नमस्कार, मेरा नाम है राज मौर्य। आज हम रामायण के उस दृश्य का बात करते हैं जब राम जी की सेना और रावण की सेना आमने सामने थी और मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए। फिर उसके बाद वहां पे सुषेण वैद्य को बुलाया गया और सुषेण वैद्य ने बोला कि संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा जिससे लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी यहां आ जाना चाहिए। तो हुआ कि भाई अब संजीवनी बूटी लाएगा कौन? तो वहां पर हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी कहे कि मैं लाऊंगा और हनुमान जी निकल पड़े संजीवनी बूटी लाने के लिए। हनुमान जी गए, लेकिन उनके मन में एक डर भी था कि कहीं संजीवनी बूटी लाने में अगर देर हो गई और सूर्योदय हो गया तो फिर क्या होगा। तो हनुमान जी निकलते हैं तो उनको रास्ते में सूर्य भगवान मिलते हैं। भगवान सूर्य कहीं और निकले होते हैं, वहां पे उनको मिलते हैं और हनुमान जी की और भगवान सूर्य से उनकी क्या वार्तालाप होती है, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। और इसको लिखा था राधेश्याम रामायण जी ने। तो हनुमान जी जब निकलते हैं, भगवान सूर्य उनको सामने मिलते हैं, तो बहुत ही सरलता और बहुत ही सौम्य तरीके से अपनी बात को हनुमान जी रखते हैं। कहते हैं कि हे सूरज, इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसीलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करुणार्ध निहारोगे। अब देखिए, हनुमान जी ने बहुत प्यार से ये अपनी बातें रखी। उसके बाद एक छोटा सा एक चेतावनी भगवान सूर्य को दे देते हैं, और वो क्या है? कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।